प्रोग्राम फ़ैसिले घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशह चवंदो आहियां फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जो तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसिले जी घड़ी आहे। अॼु वॾो अहम फ़ैसिलो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज़ शरीफ़ साहब जो सऊदी अरब रवानगी ऐं अॼु गैरमामूली वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ खे रियाज़ पहुचण खां अॻु में जेको आहे सो जहिड़ी रीति जेको आहे सो आजा कई वई वॾी अहम आहे। चयो पियो वञे त पाकिस्तान जी तारीख़ में ऐं ख़ासि तौर ते हालिया जेका पाक भारत छिकताण ऐं ख़ासि तौर ते इसराइल उन खां पोइ पाकिस्तान जो जेको मौक़ुफ़ उहो वॾो अहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान खे रॉयल एयरफोर्स पंहिंजे जेको आहे सो अंसार पे वठी करे ऐं अॻिते पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म खे सलामी बि पेश कई ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ वॾो पुरजोश जवाब बि ॾिनो ऐं इन सां गॾोगॾु जहाज़ पहुचण खां पोइ 21 तोहफ़ुनि जी सलामी बि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ खे ॾिनी वई ऐं नायब गवर्नर जेको आहे सो एयरपोर्ट ते पहुची करे ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ खे हुननि जी आजा बि कई ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुझु ॾींहं अॻु बि जेको चइजे त छिकताण हुई ख़ासि तौर पर ते इसराइल ईरान ऐं ख़ासि तौर ते क़तर में पाकिस्तान जो जेको रोल आहे उहो वॾो अहम आहे ऐं क़तर जे हमले खां पोइ जहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान पंहिंजो मौक़ुफ़ वाज़े तौर ते रखो ऐं वज़ीर आज़म पहिरियां ई उते पहुतो ऐं क़तर तमामु सुठो दोस्त मुश्किल वक़्त में कमु अचणु त चइजे त हिन वक़्तु किथे न किथे सऊदी अरब बि ऐं अरब मुल्क सोचनि पिया त पाकिस्तान हिन ख़िते में वॾो अहम ऐं ज़रूरी आहे। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज़ शरीफ़ कुझु वक़्तु हिते गुज़ारण खां पोइ रवानो थींदो लंडन खां पोइ UN जनरल असेंबली जे इजलास में शिरकत जे लाइ बि वज़ीर आज़म वेंदो ऐं उते बि यकीननी यूनाइटेड नेशन जे वॾे अहम फ्लोर ते ख़ासि तौर ते कश्मीर समेत हिंदुस्तान ऐं हिंदुस्तान समेत सिंटाक्स मुआदो ऐं जेके ॿिया मुआदा आहिनि उन्हनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदो। अॼु अगरि रांदियुनि जी ॻाल्हि कयूं त रांदियुनि जी बि तमामु वॾी हलचल आहे। एम्पायर जे उन चइजे त फ़ैसिले खां पोइ हिन वक़्तु PCB ऐं ICC जेको आहे सो आमो साम्हूं आहिनि। हिन वक़्तु छिकताण जेको आहे सो वधियल आहे ऐं रांदियुनि जे लाइ मोहसिन नक़वी ऐं जेको आहे सो साबिक़ चेयरमैन PCB नजम शेटी ऐं ॿिया जेके रांदीगर आहिनि उहे हिन वक़्तु जेको आहे सो ॻाल्हि थोरी देरि में करण वारा बि आहिनि ऐं फ़ैसिलो बि थिए थो त मैच या खेॾी वेंदी या न खेॾी वेंदी इहो बि पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवाल आहे। वॾे वज़ीर चयो आहे त ख़ासि तौर ते बिलावल भुट्टो जे चवण ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ एमरजेंसी एग्रीकल्चर ज़रई एमरजेंसी नाफ़िज़ कई आहे ऐं इहो बि क़दम जेको आहे सो किथे न किथे बिलावल भुट्टो जो ई आहे जंहिं वज़ीर आज़म खे क़ाइल कयो त ज़रई एमरजेंसी लॻाई वञे। गुडू में वाकिरे खां पोइ पंजाब जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻवान ऐं उहिदेदार हिन वक़्तु PMLN जे आमो साम्हूं आहिनि। PMLN जे साम्हूं वॾा अहम सुवाल रखनि पिया त ओड़ी रीति जेको आहे सो मुस्लिम लीग नून पंजाब जे अंदरि जेको हिन वक़्तु बीठल पाणी आहे ओड़ी रीति जेको आहे सो कमु कोन पई करे ऐं ख़ासि तौर ते एग्रीकल्चर एक्सपर्टी हिन मौजूदा पंजाब हुकूमत जे वेठलनि वज़ीरनि खे न आहे त कहिड़ी रीति जेको आहे सो इहो पाणी जॾहिं वापसि थींदो त जेके पंजाब जा ऐं ख़ासि तौर ते जुनूबी पंजाब में जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे कहिड़ा कहिड़ा नुक़सानात थिया आहिनि ऐं उन जा नताइज हुननि खे अञा ताईं ख़बर न आहे। सिर्फ़ु DC AC ऐं कुझु वज़ीर फोटू कढाए ऐं इहा मदद न सम्झी वञे त इहा पंजाब जे माण्हुनि जी मदद कई पई वञे। इहे केतिरा ई सवाल मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां। मूंसां साजिद हुसैन मीर साहब आहिनि MP आहिनि सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻवान आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी अवां वक़्तु कढियो। राजा अंसारी साहब आहिनि तर्जुमान आहिनि वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध अवां जी वॾी महिरबानी अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। फैसल मीर साहब आहिनि सीनियर अख़बार आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे अवां जी वॾी महिरबानी। जावेद सुमरो साहब आहिनि सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार इस्लामाबाद मां असांखे जॉइन कनि पिया। चईंदी महिमान खे भलीकार पियो चवां। सभ खां पहिरियां जावेद सुमरो साहब मां तव्हां ॾे ईंदुसि पर उर्दू में सवाल लाइ थो कयां त ॿिया बि जेके दोस्त आहिनि सम्झी सघनि ऐं तव्हांजी मर्ज़ी आहे जहिड़ी रीति तव्हां जवाबु ॾेई सघो सिंधी में जो या उर्दू में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो जेको अॼु गैरमामूली जेको आदरबा कयो वियो आहे उहो वॾो अहम आहे। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान यही समझता है कि सऊदी अरब की तरफ से जो वेलकम था वो शायद नेतन्याहू को और मोदी को तो बड़ा खटकता होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस तरह से जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया है और पाकिस्तान की अहमियत इस खिते में
यकीनी तौर पे वो तो बड़ी अहम है, मगर आलमी सतह पे भी अब जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस खित्ते में कितना अहम है। सुमरो साहब। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब साहब। जेकॾहिं तव्हांजी इजाज़त हुजे त मां पंहिंजा जेके पैनल ते दोस्त आहिनि उन्हनि खां इजाज़त वठी सिंधी ज़बान में ॻाल्हाइणु पसंदि जी कंदुसि। उर्दू ॾाढी सुठी ॻाल्हाईंदो आहे, हिन में को शक कोन्हे, असांजी जेका क़ौमी ज़बान आहे। न पर ॿिया दोस्त जीअं सम्झी सघनि, सिर्फ़ु मसलो इहो आहे, ॿियो को मसलो न। अच्छा ठीक। जी मैं सिर्फ तमाम दोस्तों को सबसे पहले तो आपका तमाम शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। जी रही बात वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल आलमी सतह पर पाकिस्तान की चल रही है, खास तौर पर जो हालिया पाक इंडिया की जो सूरत हाल थी जी उसके बाद से लेकर अभी तक, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और उसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से उस मुश्किल वक्त के अंदर अपने आप को मनवाया है, और खास तौर पर आरएसएस, हिंदुत्व और मोदी हुकूमत की जानिब से जो सिचुएशन पैदा की गई थी इस खित्ते के अंदर, उसको जिस तरह से जवाब दिया है, उसके बाद तो अब इंडिया की जानिब से तो कुछ भी नहीं उनको सामने नहीं है कि वो कुछ कर सके। अमेरिका ने उनके ऊपर जो है इतने बड़े पाबंदियां लगा दी हैं। इसके अलावा बाकी ममालिक के तौर पर भी उनको उस हिसाब से या उस नजर से नहीं देखा जा सकता जिस तरह से वो माजी में जी एक कहा जाता है कि ऐसी पॉलिसीज लेकर चलते थे कि वो दुनिया को खुश करके अपने मुफादात हासिल करते थे। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका। आज वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह का एक गैर मामूली जो वहां पे प्रोटोकॉल दिया गया है, उनका हम जिसे कहते हैं उनको भलीकार किया गया है, वहां पर वेलकम किया गया है, उसकी मिसाल जो है हमें बहुत कम मिलती है। क्योंकि सऊदी अरब बजाते खुद एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमी है, और वहां पर पाकिस्तान, चूंकि हमने देखा है माजी में ये चीजें हमें नजर आई कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो है कुछ ऐसी डील्स की, फिर सऊदी अरब ने हमारे इकोनॉमिकल सिचुएशन के अंदर जिस तरह से हमें फायदा दिया, और हमें हमेशा एक जो क्या कहते हैं उसको कहा जाए कि हमें प्यार से मोहब्बत से उसको आगे लेकर चले पाकिस्तान को, और उसका मुआशी तौर पर फायदा भी हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक आलमी सतह पर खास तौर पर मैं इस पर जिक्र करूंगा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का, कि जिस तरह से उनकी अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात हालिया हुई थी, उस मुलाकात के बाद तो सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की जो हम अगर देखें दिफाई पॉलिसी, इन दो पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान एक डिफरेंट तरीके से दुनिया के नक्शे पे उभर चुका है, खासतौर पर जियोपॉलिटिकली। तो ये एक अच्छा कदम है, और इस अच्छे कदम की तारीफ की जानी चाहिए, चाहे उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत हो, चाहे उसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत का जो रोल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी इंटरनली जो सियासत है वो तो दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, तो वो पाकिस्तान में उसको अपने हिसाब से देखा जा सकता है। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि वो पाकिस्तान की इंटरनल जो सियासत है वो तो अपनी जगह पे, मगर आलमी सतह पर कहीं ना कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह से आज गैर मामूली जो मनाजिर नज़र आए, हमारे लिए तो गैर मामूली थे, मगर जो इस तरह से आपने भी कहा, हमने भी ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और इसराइल के लिए ये गैर मामूली नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। राजा अंसारी साहब, आपकी तरफ आऊँगा, फरमाइएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज कहें कि गैर मामूली जो है जिस तरह से वेलकम किया गया, और रॉयल एयरफोर्स ने उन्होंने उनके जो जहाज़ था उसको अपने अंसार में ले लिया, और फिर 21 तोहफों की सलामी। समझा जाए कि इस वक्त सऊदी को भी ये अहमियत पहले भी पता थी, यकीन नहीं हर वक्त पाकिस्तानी काम आया है मुश्किल वक्त में, सऊदी अरब हो या जितने भी अरब ममालिक हों, चाहे वो कोई भी मुश्किल वक्त हो, तो आज भी वही उनको महसूस हुआ कि जी पाकिस्तान के बगैर जो है कुछ भी नहीं होगा इस खित्ते में, और पाकिस्तान की अहमियत बड़ी अहम है। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगरी साहब। देखें, सऊदी अरब से वैसे ही पाकिस्तान के मैं समझता हूं कि बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, वो हर वक्त बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और कभी भी इस तरह का कोई स्पेल नहीं आया कि जिसमें सऊदी अरब से हमारे जो हालात या जो हमारे ताल्लुकात हों वो बिगड़े हों। मैं समझता हूं कि सऊदी अरब एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हमेशा पाकिस्तान की मदद के लिए वो खड़ा होता है, और हम भी हमेशा सऊदी अरब की मदद के लिए पेश होते हैं। PMLN की हुकूमत जब भी पाकिस्तान में आई है, सऊदी अरब के हम ज्यादा करीब हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शख्सियत और उनके जो ताल्लुकात हैं सऊदी प्रिंस खानदान से, जो शाही खानदान है,
उससे वो सारी दुनिया वाकिफ है। आज जो ये जो सऊदीया के जो रॉयल उनकी एयरफोर्स है और जो F-15 उनके तैयारे हैं, उन्होंने जिस तरह हमारे वजीर आजम को प्रोटोकॉल दिया है, जिस तरह उन्होंने उनके जहाज को हिसार में लिया और उनको फिर 21 तोपों की सलामी दी गई, ये बेसिकली खित्ते में एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि भारत इतने अरसे से अपने आप को इस खित्ते का पावरफुल तरीन मुल्क समझता था, लेकिन दुनिया अब उसे रही है कि दुनिया बहादुरों के साथ खड़ी होती है। जी, बिल्कुल। दुनिया अपना जो दफाई सलाहियत है उसको जो मजबूत लोग रखते हैं, अपने दिफा का जो हक महफूज रखते हैं, गैरतमंद जो कौमें होती हैं जो बेहतरीन अंदाज में अपना दिफा करना जानती हैं, दुनिया उन बहादुरों के साथ खड़ी होती है। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया उसका जो असर है वो सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं। आपने देखा कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उन्होंने हमारे आर्मी चीफ से मुलाकात की और उसके बाद उनकी मीडिया अपीयरेंस में उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान एक बहादुर नेशन है, एक रेस्पॉन्सिबल नेशन है। फिर आपने देखा कि जब कभी भी अभी हालिया दिनों में मोहतरम वजीर आजम किसी भी बैनुल अक़वामी फ्रंट पर जब गए हैं तो वो मरकज़ निगाह रहे हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तान के दुश्मन आइसोलेशन का शिकार करना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सेंट्रल ऑफ अटेंशन हैं, आज हम मरकज़ निगाह हैं। तो मैं समझता हूं दुनिया बहादुरों के साथ खड़ी होती है और हम इस मौके पे सऊदी प्रिंस का भी शुक्रिया अदा करते हैं। राजा अंसारी साहब, मैं फैसल मीर साहब की तरफ जाना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। फैसल मीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर कि एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा है सऊदी अरब और उसके बाद लंदन के बाद यकीनन वो यूनाइटेड नेशन में भी जाएंगे, मगर यहाँ पर अहमियत की बात हो रही है, ये किसी पार्टी की बात नहीं हो रही, इस खित्ते के उस मुल्क की बात हो रही है जिसके आप भी शहरी है, मैं भी शहरी हूँ। तय है कि कहीं ना कहीं काफ़ी अरसे के बाद जिस तरह से राजा अंसारी ने भी कहा और हमें भी ये थोड़ा फ़ख्र महसूस होता है, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा होता है कि इस खित्ते में हमारी अहमियत को तस्लीम भी किया गया और बहादुर कौम जिस तरह से लड़ी, उसके बाद दुनिया और ख़ास तौर पर वो ममालिक जो कि कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह पाकिस्तान और इस कौम को जो है पीछे धकेला जाए, मगर आज कम से कम दुनिया ये मानने पे कहें कि पाकिस्तानी कौम जो है हर मुश्किल वक्त में लड़ भी सकती है और हर वो कुछ कर सकती है जो कि दुश्मन को समझ से बालातर है, जिस तरह से हिंदुस्तान को। फैसल मीर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगैरी साहब। पाकिस्तान को इस किस्म की इज्जत जो है ये 50 साल बाद तकरीबन दोबारा मिलना शुरू हुई है। आखिरी मरतबा जब शहीद भुट्टो ने जब इसराइल ने जारियत की और पाकिस्तान ने यहाँ से जहाज भेजे और इसराइल का मुकाबला किया उर्दन में और इनके जहाज गिराए भी हमारी एयरफोर्स ने, तो आखिरी मरतबा पाकिस्तान को इस तरह की लीडरशिप जो है जो आपके मिडल ईस्ट के तमाम मुस्लिम मुल्कों ने उस वक्त दी थी और फिर इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान को उस वक्त आखिरी मर्तबा लीडर माना गया था। सारे दोस्त जिस तरह कह रहे हैं कि लोग बहादुरों के साथ खड़े होते हैं, अगर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत जब पिछले लास्ट टाइम जब इन्होंने हमला किया और इनका पायलट हमने गिराया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, तो उसको इमरान खान साहब ने चाय पिला के वापस भेज दिया और अगले दिन असेंबली में कहा कि क्या मैं भारत के साथ जंग करना शुरू कर दूं। तो ये ऑप्शन इस वक्त भी हमारे पास टेबल पे मौजूद थी कि हम जंग का उस जो हमला था उसका जवाब उस तरह ना देते जिस तरह के उसी तरह देते जिस तरह इमरान खान ने दिया, लेकिन पाकिस्तान की इस क़यादत ने आर्मी की और सिविल हुकूमत जो थी उन्होंने मिलके भरपूर जो जवाब दिया, उसके नतीजे में एकदम पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक मोस्ट मॉडर्न फौज के तौर पे और एक बहादुर कौम के तौर पे इस्टेब्लिश हुआ। और आज चंद दिनों में इस वक्त अगर आप देखें इंटरनेशनल सिनारियो में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने लीड किया ये जो कतर में कॉन्फ्रेंस हुई और हमने ऑफर किया, अगर पाकिस्तान अपने आप को ऑफर ना करता, उन्होंने जिस तरह 6 पॉइंट्स दिए वहां पे कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आप, मैं तनकीद नहीं करना चाहता मुस्लिम ममालिक पे, मुस्लिम ममालिक में से किसी मुल्क ने इस तरह कंक्रीट प्रपोजल्स नहीं दिए वहां पे जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने दिए, और वो गुफ्तन बर्खास्तन ही थी कॉन्फ्रेंस, सवाए पाकिस्तान की
लीडरशिप के। उसके बाद आप ये देखें कि इस वक्त आसिफ जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल साहब इस वक्त चाइना में हैं। जी। आपके वजीर जो डिप्टी वजीर आजम हैं इसाक डार साहब, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान एक मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश हो चुका है, और ना सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पे बल्कि एक अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी। और जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की अहमियत सबसे ज्यादा इस वजह से है कि पाकिस्तान इज द ओनली एटॉमिक पावर, इस्लामिक एटॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। और उन्हें पता है कि इसराइल जो हमारी जो मिडिल ईस्ट की तमाम ब्रदर मुल्क हैं, उनमें से किसी के पास भी एटम बम नहीं है, और वो पाकिस्तान के मगर भी साहब एटम बम होने के साथ साथ वो कौम भी है जो हर हथियार से और जज्बे से लैस है, जो लड़ सकती है। एटम बम और राफेल भी तो था उनके पास, मगर राफेल को राफेल कर दिया, तो ये भी तो कौम है ना, इसको भी तो देखा जाए ना। ये भी तो हमने ही किया। उनको तो राफेल अगर हमारे पास होता तो फिर हम दिल्ली पे आज यकीनी तौर पे पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा के दिखाते, मगर वो उड़ाना भी हो और जज्बा भी होना चाहिए, वो नहीं है। हाँ जी, तो ये इसराइल और भारत का नेक्सस था जो अटैक हम पे हुआ, उसमें इसराइली ड्रोन इस्तेमाल हुए, ये भी अरब वर्ल्ड को पता है। और इस वक्त जो इसराइल जो कि एक एटॉमिक कुव्वत है, वो वाहिद मिडिल ईस्ट में एक एटम बम रखने वाली कुव्वत है, और पाकिस्तान उसका एक तोड़ जो है वो उनको सिर्फ पाकिस्तान की सूरत में नजर आता है। और यही वजह है कि आज दोबारा सऊदीज ने और कतरीज ने रियलाइज किया है। सर और पाकिस्तान साथ ही रही है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली साजिद मीर साहब की तरफ जाऊंगा। मैं बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने भी वक्त निकाला। फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो दौरा है सऊदी अरब, और जो तमाम दोस्त बात कर रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप रुकन सिंध असेंबली हैं, आपका नुक्ता नज़र क्या है कि आज जिस तरह से वेलकम किया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, 21 तोहफे की सलामी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। बात यह है कि वो अच्छा जो होता है वो सबको नजर आता है, हमारे और आपके सोचने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी इस टाइम हुकूमत बैठी हुई है, जो हमारे वजीर आजम बैठे हुए हैं जी, वो गैर कानूनी और गैर आईनी वजीर आजम दुनिया को क्या हो रही है। तौबा 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 तौबा, ये है पाकिस्तान के दुश्मन की ज़बान। पाकिस्तान यार ये नहीं, इस वक्त तो तुम कम से कम बोल दे भाई बीच में बोल रहे हैं। राजा अंसारी साहब उनको बोलने दें, फिर आप रिस्पांस कीजिएगा, क्योंकि ये तौबा जी वो नुक्ता नजर है उनका नुक्ता नजर है। आफ्ताब भाई मेरा ख्याल है ये मेरे भाई चैनल पे पहली दफा आए हैं, नहीं सीनियर है और पहली दफा नहीं आए, सुनी है जी जी। इन भाई को तकलीफ ना हो मेरी बात सुनते। नहीं आप बोले, उनको तकलीफ नहीं हो। अगर ये दोबारा मेरी बात में बोलेंगे तो यही बोले, मैं चुप करके सुनूंगा। नहीं आप बोले सर, हम तो सुनने का हौसला भी है और हमारे अंदर सुनने की सकत भी है सर। हर महफिल आपके बगैर अधूरी होती है, तो आप बोले तो ये प्रोग्राम चले जाए जी जी, प्रोग्राम छोड़ के चला नहीं आप ना जाए। हम तो आपको मैनर्स ही नहीं आते कि कैसे बात सर। अभी आगे बढ़े ना, टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है, थोड़ा आगे बोले जी सर। इनसे पूछ लें, ये बोल नहीं बोलेंगे, वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, वो नहीं बोलेंगे। कर लें जी तसल्ली कर लें सर। मैं अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूँ वो नहीं बोलेंगे। राजा अंसारी साहब आप बोले। नहीं ये कोई तरीका नहीं है ना कि एक बंदा सर आप बोले, आप बोले, आप बोले। टांग अड़ा रहे हैं? नहीं वो गाड़ी में टांग नहीं अड़ाएंगे, चला रहे हैं गाड़ी, आप बोले। देखें पहली बात तो ये है कि पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है कि ये जो 17 सीटों का वजीर आजम बैठा हुआ है ये गैर कानूनी और गैर आईनी है, और आवाम की वोटों पे डाका मार के आया हुआ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसे गैर आईनी और गैर कानूनी वजीर आजम को अगर 500 तोपों की भी सलामी दी जाए ना, तो उससे मुल्क को कोई फायदा भी नहीं होगा जी। ये जो इंटरनेशनल ताल्लुकात खेल रहे हैं ना आज, ये जो गेंद समीउल्लाह के पास और गेंद कलीमुल्लाह के पास, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 साल पहले ये सारे मैदान मार चुकी है, और ये हाइपर्ड गवर्नमेंट है, ये कहीं भी जाएगी। तो वो वहां पे भी यही फार्मूला था, कलीमुल्लाह और वो ही वालीबाल पहले भी। इन लोगों को बाहर के मुल्कों के दौरे करने से फुर्सत मिले तो इनको पता चले कि अपने मुल्क में सैलाब आया हुआ है, वजीर आजम कहाँ बैठा हुआ है, सदर कहाँ बैठा हुआ है, गवर्नर कहाँ बैठा हुआ है, नायब वजीर आजम कहाँ बैठा हुआ है। ये इस बात पे खुश होते रहेंगे कि हमारे को तोपों की सलामी मिली है
और हमारी अमेरिका के सदर से मुलाकात हो गई है। ये जरा पंजाब में देखें क्या हाल हो रहा है, सिंध में देखें लोगों का क्या हाल हो रहा है, और यहाँ पे बजाय इसके कि ये बात करें कि अवाम की दुख की, अवाम की तकलीफ की बात करें, और ये खुश हो रहे हैं कि 21 तोपों की सलामी दी गई है और ताल्लुकात खेलते रहे। अवाम मरती है तो मर जाए, उसकी वजह ये है कि ये उस बंदे को एहसास होता है जो अवाम के वोटों पे आता है। ये लोग अवाम की वोटों पे नहीं आए हैं, इन लोगों के अवाम की फिक्र नहीं है, इन लोगों को अपनी याशियों पे पड़ी हुई है कि हम उस मुल्क जाएंगे, एक खानदान को पकड़ता है चाइना चला जाता है, दूसरा खानदान को पकड़ता है लंदन चला जाता है, तीसरे को खांसी लगती है वो इलाज करने के लिए बाहर चला जाता है, एक को तस्वीरें लगाने से फुर्सत नहीं है। ये लोगों को पाकिस्तान इनके लिए सिर्फ अब नौकरी करने की जगह है, पैसे कमाने की जगह है। ये उसके बाद अपने घरों को लौट जाते हैं, सुकून करने के लिए अपने दुबई चले जाते हैं, अपने लंदन चले जाते हैं। ये सबसे पहले अवाम होती है आफ्ताब भाई, इनको चाहिए था सारे इंटरनेशनल दौरे ये कैंसिल करते, अपने मुल्क में रहते, अपनी अवाम के बीच में रहते, उनके दुखों के साथ खड़े होते, उनकी तकलीफों के साथ खड़े होते। मुझे एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आऊंगा कि आपके जज्बात बिल्कुल सही हैं बतौर आपके पार्टी और रुकन सिंध असेंबली, मगर माजी में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, वो भी थोड़ी वापस आके आपको पे रखूंगा अगर आप जवाब देना चाहें। करीब कमर्शियल ब्रेक देता वञो, ब्रेक तो जॾहिं वापसि ईंदासीं, जेके महिमान आहिनि गॾु आहिनि ऐं फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु जेके वॾा अहम फ़ैसिला आहिनि उन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। नंढड़ी साई वापसि ईंदासीं त वॾा अहम सवालनि जिन जा जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जी मुद्दा सियासी ऐं आलमी सियासी मंज़रनामे जी। वज़ीर आज़म जो दौरो उन खां पहिरियां ब्रेक खां पहिरियां जीअं जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे रुकन सिंध असेंबली मीर साहब ॻाल्हि कनि पिया। मीर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, फरमाइएगा आप जो बात कर रहे थे कि इस वक्त जो है नुक्ता नज़र आपका ये है कि वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब और कई जो वज़रा हैं, और इवन के मरियम नवाज साहिबा का भी जिक्र आपने नहीं किया, वो भी गई जापान, वापस आ गई, वो अभी मौजूद हैं ग्राउंड पर। इन तमाम जो हुक्मरान हैं, हमारे गवर्नर्स हैं, इनको बैरून दौरे नहीं करने चाहिए था, उनका मरकज़ और महवर जो है सिंध और पंजाब और केपी के भी होना चाहिए था, क्योंकि केपी से शुरू होने वाली तबाही जो है इस वक्त सिंध की जानिब बढ़ रही है। आपका नुक्ता नज़र ये है कि इन लोगों को बैरून दौरे नहीं करने चाहिए थे, आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो मोराल है उनको बढ़ाने के लिए इक़दामात नहीं करने चाहिए थे, लोगों के लिए काम करना चाहिए था जो ग्राउंड पे मौजूद हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दौरे करने चाहिए आफ्ताब भाई, ये अच्छी बात है, इंटरनेशनल ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन मैं माजी में आपको थोड़ा सा लेके जाता हूँ जी। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में OIC के 2 इजलास पाकिस्तान में हुए, और उस टाइम इन दोनों पार्टियों का रवैया आपने देखा था, ये एहतजाज पे बैठे हुए थे। आज ये इंटरनेशनल ताल्लुकात की ये राग नाप रहे हैं। जब OIC का इजलास पाकिस्तान में था, पाकिस्तान मेजबान था, तो उस टाइम इन पार्टियों को क्या हो गया था कि ये एहतजाज पे बैठने के लिए तैयार थे। और दूसरी बात मैं अर्ज करता चलूं कि बात ये है कि ये इमरान खान ने अपनी खारजा पॉलिसी पे जिस तरह काम किया, 78 साल तारीख में आज तक वो काम नहीं हुआ। दुनिया पाकिस्तान की इज्जत करती थी, और आप आज भी आप देख लें, आज आपने 21 तोहफों की सलामी पे तनकीद की है। बहसियत जर्नलिस्ट, मैं 2019 में वजीर आजम उस वक्त के बानी PTI के साथ इसी दौरे में मौजूद था यूनाइटेड नेशन में, और उस वक्त सऊदी अरब से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको किंग साहब ने हमारे जो है उन्होंने जो है तैयारा दिया, और फिर उस वक्त के FM ने जो बयानात दिए और वापसी पर जो है वही तैयारा उनको न्यूयॉर्क में छोड़ के चला गया था। ये भी हकीकत है। तो उस वक्त तो ये सूरत हाल थी कि हमें पता ही नहीं था कि खारजा पॉलिसी किसके पास है, फॉरेन पॉलिसी किसी के पास है, दाखिला पॉलिसी किसके पास है। तो ये भी तो हकीकत है ना मीर साहब। देखिए, हमें ना इतराज है 21 तोपों की सलामी पे, ना हमें इतराज है कि बाहर आप इंटरनेशनल दुनिया से ताल्लुकात बुलाने के लिए दौरे करते हैं, हमें इस पे इतराज नहीं है। लेकिन देखें, टाइम होता है, ये वो सैलाब का टाइम है इस वक्त मुल्क बड़ी मुश्किल सूरत हाल पे है, अवाम वो तकलीफ के अंदर है। मैं आजादाना तजिए के लिए सुमरो साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा दोबारा। सुमरो साहब, आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है कि इस वक्त जो है दौरे ज़रूरी नहीं है, जो इस वक्त सिंध और केपी और पंजाब की सूरत हाल है उसमें ज़रूरत है तमाम लीडरशिप की। उन्होंने जितने नाम लिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, आप बेहतर जानते हैं कि कौन कौन बैरून मुल्क दौरों पर है।
सुमरो साहब। देखिए आफ्ताब देखें, मीर साहब की जाहिर है अपनी एक सोच है, वो अपनी पार्टी पॉलिसी को सामने रखते हुए उस चीज को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन मैं बतौर जर्नलिस्ट, और मेरा बतौर जर्नलिस्ट किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, मैंने तीनों सियासी जमातों के जो हुकूमतें यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के मैंने देखी हैं, कवर की हैं। देखिए सिंपल सा एक रूल होता है, वो ये कि जब आप गवर्न करते हो किसी भी मुल्क को, पाकिस्तान की मैं बात कर लूं, तो उसमें जो फॉरेन अफेयर्स का जो डोमेन होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा सोच समझ के काम किया जाता है। अब पाकिस्तान में सैलाब आया, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के लोग मुश्किलात का शिकार हैं, इसमें भी दो राय नहीं। पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा तजादात पाए जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट हुकूमत करती है वो उस चीज को आगे देके चलती है, खास तौर पर फॉरेन अफेयर्स के डोमेन के अंदर। तो इस वक्त अगर ओआईसी का इजलास हुआ, उनको तो इस चीज की परवाह नहीं, बाकी जो ममालिक है उनके पास तो कोई सैलाब की सूरत हाल नहीं है, तो उन्होंने ओआईसी का इजलास बुलाया गया। इसराइल के जो हमले हैं मुसलमान ममालिक के ऊपर, उसके ऊपर बुलाया गया। तो ये जो चीजें होती हैं, नो डाउट आप मुल्क के अंदर बाकी अपनी टीम के साथ जो भी वजीर आजम हो, जैसे आजकल मियां शहबाज शरीफ हैं, वो अपनी टीम को लेकर कुछ लोगों को कहीं पे सेट कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ मिनिस्टर को कहीं पे सेट कर रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं, और ये अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर देखें तो ये इस किस्म के इवेंट्स जो हैं, दुनिया में कोई भी मुल्क हो वो उनको नजरअंदाज नहीं करता। अगर मैं मीर साहब को ये बात बताऊं कि जब कोविड वाले दिन थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी उनके फॉरेन मिनिस्टर बाहर जाते थे, बाहर के दौरे करते इवन के थे। मुशीर, जुल्फी बुखारी से लेके शहजाद अकबर से लेके तमाम वो लोग आप भी जानते हैं, नाम नहीं ले रहा, बहुत से लोग थे उस वक्त जो गए, उन्होंने वहां जाके कोई जाती काम नहीं किया होगा। मैं नहीं कहता ये कि कोई जाती काम की वजह से, लेकिन वो वहां गए, उन्होंने पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने रखा। इवन वो जो वबा थी उस वक्त पूरी दुनिया में थी, लेकिन पाकिस्तान का मौकफ उन्होंने रखा, वो भी अप्रिशिएटेबल है। ये जो काम कर रहे हैं इस वक्त वो भी अप्रिशिएटेबल है। और ओआईसी के इजलास के अंदर मैं बताऊं, जो नायब वजीर आजम ने बात की है कि हम ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान जो है अपने आप को पेश करता है कि इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो चीजों को समझ के चलना चाहिए। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर हम देखें तो इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ जिस तरह से एक पेज पर मौजूद होकर ये तमाम चीजें बेहतर तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, बाकी अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नजरियात सियासी अलग हैं, पीटीआई की सियासी नजरियात अलग है, आपने वजह फरमाया, वो तो नुक्ता नजर अलग ही होगा, पार्टियां हैं उनका। एक मुझे इस आज के प्रोग्राम में इंटरनल पॉलिटिक्स से आप जरूर करें। इंडियन मूवी के एक वो क्लिप याद आ रही है कि अगर बाढ़ आ जाए और सैलाब आ जाए, वजीर आजम जहाज पे जाए तो भी अपोजिशन करनी है, अगर वो ट्रेन पे जाए तो भी अपोजिशन करनी है, क्योंकि लेट क्यों पहुंचे। अगर अपोजिशन का काम ये तो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन करना, चीजों को सामने लाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जाना चाहूंगा राजा अंसारी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा, फरमाइएगा, क्योंकि वो तो कह रहे थे, तमुल से सुनिएगा। आपका भी शुक्रिया कि आपने उनको सुना। अगर आप रिस्पॉन्स करना चाहें, उनकी जवाबात देने चाहें, तो मेरा भी बड़ा अहम सवाल है कि तय है कि फैसले की घड़ी में सर वजीर आजम ने जो भी फैसला किया वो गए हैं, मगर जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो हालात है, जो पाकिस्तान जिस तरह से फेस कर रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, जो सुमरो साहब भी कह रहे हैं कि यकीनन एक टीम का लीडर होता है, और लीडर का काम होता है किस खिलाड़ी को कहाँ और किस जगह पे उतारना है और खिलाना है। और माजी की हुकूमत ने भी यकीनन यही किया था, मगर अपोजिशन है वो तो तनकीद करेगी। जी मीर साहब, मोगरी साहब, देखें इशू ये है, मैंने इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एक खौफ था, या मेरे दिल में एक खटक रहा था कि जब पीटीआई के दोस्त बोलेंगे तो वो बजाय इसके कि इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनेशनल फ्रंट को समझें, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को और उसकी फॉरेन पॉलिसी को समझ के दुनिया, क्योंकि हम उस वक्त क्या बात कर रहे थे सब, हम उस वक्त इंटरनेशनल एस्पेक्ट में बात कर रहे थे, हम दुनिया को बता रहे थे कि बहादुर कौमों की दुनिया किस तरह इज्जत करती है, और हम एक तरह से फॉरेन इश्यूज पे बात कर रहे थे। तो मुझे था कि पाकिस्तान दुश्मन मतलब जो जमात है वो कैसे इसको रिएक्ट करेगी। तो मेरे एन उसी खौफ जो था या दिल में जो मेरे बात थी उसी मुताबिक ही, जैसे यही आपका नुक्ता नजर है कि पाकिस्तान दुश्मन जमात, ये भी आपका ही नुक्ता नजर है, मगर वो तो सब कहते हैं मुहिब वतन जमात है और हमारा वोट है। मैं अर्ज कर लूंगा, अभी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, ये बीच में बोलने मजबूर होंगे, इनकी सियासी तरबियत का मुझे पता है, लेकिन मैंने इसलिए रिएक्ट किया था
अब इशू ये है कि मैं सिंपल ये एक बात करना चाह रहा हूं कि हमें तो ये कह दिया जाता है कि जनाब आप लोग जो हैं वो हुक्मरान ठीक नहीं है, या 17 नशस्तों पे हैं, या आप फिलान चीज नहीं कर रहे। लेकिन इनकी भी तो हुकूमत थी ना पाकिस्तान में, सबको याद है इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान के लिए। इन्होंने मुश्किल घड़ी में क्या क्या इकदाम किए थे, अंडे, कट्टे और मुर्गी के बच्चे और लंगर खाने, ये इसके अलावा क्या मुझे बताएं एक भी कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाया? अभी मैं मोटरवे से सफर करता हुआ जा रहा हूं इस्लामाबाद की तरफ, किसका बनाया हुआ है? उससे पहले मैं मुल्तान और सखर मोटरवे पे था, किसका बनाया हुआ है? कनेक्टेड बहुत सारे मोटरवेज पे आज हमने ट्रेवल किया, किसके बनाए हुए हैं? जान की अमान पाऊं तो राजा अंसारी साहब, जान की Even- अमान पाऊं तो आपका भी ताल्लुक सिंध से है और आप इस मैं आ रहा हूं उस वक्त पर। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मौजू हमारा जो मौजू था वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से था कि पाकिस्तान दुनिया भर में एक सेंट्रल ऑफ अटेंशन बन के उभर रहा है। इनके करतूत क्या हम वाकिफ नहीं है क्या? मुझे बताएं ना, इस मुल्क में घड़ी चोर कौन है? इस मुल्क में वो कौन है जो कहता था कि जनाब यहाँ पे अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मौरूसियत की सियासत नहीं होनी चाहिए? तो आप पावर में ना, आपने अभी तक साबित क्या किया है? मेरी तरफ से सवाल है, चले ठीक है वो मीर साहब जो भी कहे, मगर अभी तक को साबित क्या हुआ है? घड़ी चोर भी साबित हुआ है, चोरी साबित हुई है, 190 बिलियन पाउंड का जो केस है, तमाम जो केसेस हैं वो कुछ तो साबित करे ना, कुछ तो कौम को बताएं कि हाँ जी ये चीजें हैं। साबित तो कुछ भी नहीं हुआ, केस पे केस है, हेयरिंग पे हेयरिंग है, इतनी तवील हेयरिंगें चलती हैं, मगर जो अलीमा खान साहिबा भी फरमा रही हैं तो उनकी भी जो जायदाद है उस पर भी तो आपने कुछ साबित तो किया नहीं है। मुगेरी साहब, कोर्टों ने केस चल चुके, कोर्टों ने सजाएं दे दी, साबित क्या करें? साबित तो कोर्ट में कर चुके हम, कोर्ट सजा दे चुकी है और सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो इस वक्त अपनी सजा काट रहा है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम तो वो पॉलिटिक्स करते ही नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हो। हमने हमेशा से ये साबित किया है कि हम पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तानी अवाम की बहबूद। मुझे बताएं, आज जितने भी मुखालिफिन हैं वो भी मान रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बड़ी शानदार खिदमात अंजाम दे रही है। कैसे सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है? माजरत से मैं आपको रोक रहा हूं, और की आपकी खिदमात को नहीं मान रही है। मीर साहब भी मौजूद है, फैसल मीर साहब नहीं मान रहे। पीपल्स पार्टी का मतलब क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मतलब है बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन। जी जी जी, उनकी पंजाब की कयादत, पूरी पंजाब की कयादत वो आपसे नाराज है। फैसल मीर साहब, मीर साहब थोड़ी सी मैं देखिए, मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो मेरे दोस्त को फ्लेयर अप करे। अभी चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया है थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कि हुकूमत जो है वो बहुत देर कर रही है। अच्छा, उनका मेरे ख्याल में देर करने की जो वजह है हुकूमत की तरफ से, वो ये उनका कसूर नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखती है ये पूरी जो लीडरशिप है। उन्हें काश्तकार का पता ही नहीं है, यानी कि मरियम बीबी को भी पता नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि काश्तकार का कितना नुकसान हुआ है। और वो ये फरमा रही हैं कि हम अपने बजट से ये काश्तकारों का नुकसान पूरा कर लेंगे। अगर आप काश्तकारों को पूछें तो वो 4 बजट भी पूरे पंजाब के लगा दें तो वो उन बेचारों का नुकसान पूरा नहीं कर सकते। उन्हें ये देखें, जब आखिरी सैलाब पाकिस्तान की तारीख का पंजाब में ये सबसे बड़ा सैलाब आया है। जब आखिरी सैलाब आया, जब चेयरमैन साहब वजीर खारजा थे, तो उन्होंने फौरी तौर पे अपील की और यहाँ पे वो यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी तक को ले आए और आज उसके नतीजे में और पूरी दुनिया से उन्होंने एड ली और आज वो जो सिंध में जो घर वगैरह बन रहे हैं वो सारा उसका नतीजा है। आज हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं उन्हें अंदाजा ही नहीं है उनके हमने अपील क्या करनी है। अपील उन्हें यह करनी थी कि पाकिस्तान आज से 3 साल पहले क्लाइमेट चेंज का नंबर 3rd विक्टिम था, लेकिन आज इस साल पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे क्लाइमेट चेंज का विक्टिम बन चुका है। और दुनिया से हम अपील हमारी हुकूमत ने करनी थी कि तुम लोगों की जो कार्बन इमिशन है उसको हम भुगत रहे हैं और हमें आके तुम लोग वो जो हमारी बर्बादी हो रही है। सर, जो बात आपको समझ में आ रही है, आपको समझ आ रही है आलमी सतह पे, जो आपको बात समझ रही है, यही मरियम नवाज साहिबा को और उनकी काबीना को क्यों नहीं समझ आ रही है? ये मरियम और को नहीं समझ आ रही। हाँ जी, देखिए, ये बुखारी साहिबा को, राजा अंसारी साहब को नहीं समझ में आ रही, क्यों? जी देखिए, दरिया जब उतरा है ना, मैं 1 मिनट मुझे दें, जब यहाँ पे दरिया उतर रहे हैं तो 4-4 फुट रेत छोड़ के जा रहे हैं, फसलें खत्म हो गई हैं, जानवर जो है उनका इतना दरिया बुर्द हो गए, जमीन की कटाई हो चुकी है।
और हमें मेरे जो समझ जो में आ यहाँ रहा पे है पंजाब में जवाब देना। हुकूमत थी वो सैलाब के पीछे पीछे थी। इस वक्त सिंध में अगर उतनी तबाही नहीं हो रही तो उसकी वजह यह है कि सारा पानी तो सिंध में इकट्ठा होके आ रहा है ना, लेकिन वो क्योंकि रास्ते अपने बना रहे हैं, वो पहले से रेडी हैं, वो सैलाब के आगे आगे हैं, इसलिए उस तरह तबाही नहीं हो रही। अगर सिंध हुकूमत भी पंजाब हुकूमत की तरह सैलाब के पीछे पीछे भाग रही होती तो वही तबाही फिरनी थी जो कि पंजाब में फिरी है। तो इस वक्त चेयरमैन साहब ने बार बार अपील कर रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिल्कुल। जो कि फेडरल का प्रोग्राम है वो पैसे पैसे दो मिनट में वो पैसे दिए जा मगर सकते सर हैं, आज नहीं तो दिए वजीर जा आला सकते। सिंध आपके जो है तारीफ करते हुए थकते हुए नजर आ रहे हैं तारीफ वो- कि वो- बिलावल वो- भुट्टो वो- जरदारी के कहने पे ये जरूरी इमरजेंसी वजीर आजम साहब ने नाफिज की है, तो ये तो एक तरफ से तारीफ भी है। emergency दूसरी तरफ से नाफिज आपकी हो जो गई, क़यादत है लेकिन- वो कह रही है कि पानी के पीछे पीछे भाग रही है मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत, उनको तो आगे भागना चाहिए था। आगे देखिए, भागने से मुराद किसानों यानी को- कि काम करना किसानों- चाहिए था। हम कह रहे हैं कि किसानों को फसलों का मुआवजा दें, ये 1 महीने का बिजली का बिल छोड़ रहे हैं, 6 महीने का कम से कम बिजली का बिल छोड़ा जाना सर चाहिए। आने वाले जो 1 साल फसलें- तक बेचारों का कुछ नहीं होना है। अभी तो डेंगू और जो बीमारियां अल्लाह ना करे जो पंजाब में होगी वो तो बड़े खतरात ला के। रजान सर साहब, ये तो आप कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी तारीफ कर रही है, दीगर तारीफ कर रही है और चेयरमैन तारीफ कर रहे हैं, मगर बिल्कुल जी अंसारी मैं साहब। कह रहा हूं कि कुछ दिन कबल भी चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने तारीफ की, मरियम बाजी की तारीफ की। और मैं समझता हूं कि ये देखें, ये इशू इस तरह नहीं है। पंजाब में अगर लोकल जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं, पीपल्स पार्टी के सियासतदान हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, आज वो तनकीद कर रहे हैं शायद इसलिए कि पंजाब में कोई पॉलिटिकल स्पेस वो अपनी कायम कर सकें या उसको फिल कर सकें, ये उनका हक है, वो बिल्कुल करें। यानी कि लेकिन ये भी issue सियासत है कर रहे कि हैं, ये आपको भी पता पानी है, पे सियासत कर रहे हैं, यही कहें 2012 आप। में आपकी बात से ये महसूस करूं या समझने वाले मैं समझें कह रहा हूं कि कि ये अपनी सियासी स्पेस अगर लेना चाहते हैं तो उसमें हमें कोई इतराज नहीं अच्छा, है। ठीक है। लेकिन सिंध में भी तो सैलाब आया था ना, अभी तक भी घर वो बन रहे हैं और वो मिल रहे हैं। तो हुकूमत इसी तरह काम करती हैं। हुकूमतों सर के 21 पास लाख इतने से ज्यादा resources घर नहीं है फैसल कि इतने बड़े स्केल पर फैसल भी तबाही साहब आ कितने जाए घर और फिर दिए हम हैं उनकी सिंध मदद में? कर सर सकें। कल भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके रहनुमाओं ने कोई दावा किया कोई 21 लाख से ज्यादा घर आपने हैंडओवर किए हैं लोगों को सिंध में? सर हाँ जी बिल्कुल, 21 लाख घरों की चाबियां दी गई हैं। चाबियां दी और हैं। मैं अंसारी साहब की बात से एग्री करता हूं कि गवर्नमेंट जो है ओवरनाइट सारा कुछ कंकर नहीं कर सकती, लेकिन हम इस वक्त ये पीट रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो मुरब्बों और एकड़ों के मालिक थे वो इस वक्त सड़कों के किनारे बैठे हैं, उनको आप कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। मुगेरी साहब, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं जी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। देखें, सबसे पहले तो आप हमारी नीयत देखें कि फौरन बाद जब हमारी हुकूमत आई, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो प्रोग्राम को बुनियाद रखी गई पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, हमारे ऊपर बड़ी तनकीद हुई, इसका नाम चेंज करें, ये करें। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने वो नाम चेंज नहीं किया। आज तक हम उन्हें उसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बुलाते हैं। गो के पीटीआई के दौर में उसका नाम फिर चेंज करके एहसास प्रोग्राम रख दिया गया। देखें, हम बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक बजट होता है, सालाना बजट होता है, और पाकिस्तान की फेडरेशन जो है वो उसका एक तरीकेकार है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जरिए से उनको फंड्स देते हैं, उसमें इंटरनेशनल डोनर्स भी फंड्स देते हैं। लिहाजा ये इतनी बड़ी पैमाने पे तबाही है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को भी अगर हम डबल कर देंगे फिर भी इतनी हेल्प नहीं हो सकेगी। लेकिन मोहतरम वजीर आजम चाहते हैं कि हम फौरी तौर पर लोगों की मदद करें। पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया इमरजेंसी नाफिज करने का एग्रीकल्चर के हवाले से, वो भी कर दी गई है। बिजली के बिल भी माफ कर दिए गए 1 महीने के। इसी तरह आगे भी सर जो 1 महीने तो फिजिबल काफी होगा। मैं जो- समझता हूं कि 1 मैं महीना अर्ज कर लूं, तो विचारों आगे को भी- जो है आगे भी, आपने जो रेस्क्यू आगे कर भी जी मुगेरी साहब, आगे भी जो फिजिबल होगा, जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जो रिसोर्सेज में हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह वो करेंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं ना कि इंटरनेशनली पाकिस्तान मरकज़े निगाह है, दुनिया इज्जत कर रही है। हम देखेंगे कि देखें, इसका सर्वे होता है, इसकी एक पूरी स्टडी होती है। जब हमें वो सारी जी। चीजें हो जाएंगी, मैं इंशाल्लाह मीर साहब तो की आप तरफ देखेंगे जाना कि हम चाहूंगा, साजिद मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाना ममालिक चाहूंगा। कभी सर अपील करेंगे। टाइम की कमी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर मीर साहब आप समझते हैं कि जो इस वक्त दोनों पार्टियां कह रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो इस वक्त बात कर रही है कि जी तनकीद कर रही है कि जी पंजाब में उस तरह से जो मामलात हैं वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो किसान है, जिनकी ज़मीनें हैं जो तबाह हो चुकी हैं, उनको संभलने में बहुत पैसा चाहिए। आफ्ताब भाई, मैं 2 चीजों का आपको जवाब दूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम जी जरूर, दीजिएगा, थोड़ा मैं सा ज्यादा जल्दी टाइम नहीं दूंगा। जी। एक तो मेरे फाजल भाई ने घड़ी का जिक्र किया, तो तोशा खाना की लिस्ट इनको या तो मैं सेंड कर देता हूँ या आप दे दें, तो ये पढ़ते जाएंगे, शर्माते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, शर्माते जाएंगे कि किसने क्या कुछ लिया। ठीक है। 12
अब आगे चलते हैं। देखें, सिंध में इस टाइम पंजाब की सैलाब की सूरत हाल है और पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। देखिए, हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, लेकिन जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। मैं अगर इन सिंध और पंजाब को अगर सामने रखूं तो मैं ये समझता हूं कि सिंध के अंदर जो आम आवाम के लिए और जो सैलाब वाले लोगों के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में किए जा रहे हैं। और अगर इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अगर इसी डायरेक्शन में काम करती रहेगी तो मेरा ख्याल है कि 100% मसला तो मिर्जा, कभी फिर भी इसको इंसान भी जरूर इस पे लाइए कि सबसे ज्यादा अमवात जो है केपी में हुई और वजीर आला केपी की जो नाअहली है वो भी यकीननी ज़ेर बहस लानी चाहिए, क्योंकि वजीर आला ने वहां पर सिर्फ बयान की हद तक काम किया, ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमदाद भिजवाई और देखें, वो उसके लेने से भी लिए इनकार आप कर मुझे लिया। अगर थोड़ा तो ज्यादा ये टाइम चीजें दें हैं, ये भी तो चीजें मैं हैं। आपको केपी का भी बता सकता हूं। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, चूंकि मैं सिंध में बैठा हूं जी, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ करनी चाहिए और की चले जा अच्छी सकती बात है। है, ये तो अच्छी बात है कि तारीफ करनी हाँ, चाहिए। देखें, हमारा कोई भी जाती झगड़ा ना मुस्लिम लीग नून से है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जो अच्छा काम करेगा हमारा हक बनता है हम उनकी तारीफ करें। अभी इस टाइम के ऊपर मैं तमाम जो वुज़रा हैं, मेरे दोस्त भी हैं, असम्बली में भी बैठते हैं, वो अपने अपने हलकों में निकले हुए हैं। जो भी उनसे हो रहा है वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रही है, कर रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जिस तरह सिंध में काम किया जा रहा है या काम करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह पंजाब वाले भी अगर कर दें और वो सिर्फ फिर आप तस्वीरें थोड़ा आगे लगाने बढ़े पे ना, इस तरह से गुजारा ना केपी करें। वाले भी कर लें तो और अच्छा है। केपी वाले भी, केपी का भी नाम लें, क्योंकि जी वो भी बिल्कुल, पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर केपी केपी के वाले भी अंदर करें तो भी, एक बहुत अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि केपी के केपी में अंदर सबसे जो ज्यादा अमवात हुई और सबसे जी ज्यादा जो जिन है लोगों का हमें। आपको पता है वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जी जी, पत्थर आए हैं उसके साथ। और उन लोगों को देखें, जो बंदा दुनिया से चला गया उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। अब उनके जो पीछे लॉयकीन रह जाते हैं उनको कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जाता है, वो किया गया है। उनके दुख दर्द में उनकी तकलीफ में खड़े हुए हैं। लेकिन इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल सिंध और पंजाब की बड़ी बुरी सूरत हाल है। मेरी पंजाब की हुकूमत से भी गुजारिश है कि चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आप शायद हजम नहीं कर सकते और सिंध की गवर्नमेंट को देख के ही उनके नक्शे कदम पे चल के वो काम और कर वो तो लें तारीफें कर जो रहे हैं कि सिंध मरियम गवर्नमेंट बीबी ने कर जो रही है। काम किया तो है मेरा वो, ख्याल है मरियम कि बीबी की जो पंजाब तारीफें में कर रहे हैं, वो राजा अंसारी साहब फरमा रहे हैं कि नौकरी जी आ उन्होंने जाएगी। जो काम किया है वो आप एक मिसाली काम है, वो एक दिन भी पीछे नहीं हटे और वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आप कह रहे हैं सिंध से सीखें, वो तो कह रहे हैं कि कई रहनुमा हमारे प्रोग्राम में आते हैं नून लीग के, वो कहते हैं कि पंजाब से सीखें, जैसे वो रेस्क्यू किया पंजाब गया। वाले किसी खुशफहमी में बैठे हुए हैं। बात यह है कि वो तस्वीरें लगानों पे जोर लगा हुआ है। वही बंदा इमदाद दे सकता है जिसके थैले पे मरियम मैडम की तस्वीर होगी, दूसरा बंदा कोई इमदाद नहीं दे सकता है। ये फार्मूला हमने जिंदगी में पहली दफा देखा है। काम करने वाले अपनी तस्वीरें नहीं लगाते। मैंने आपको बोला मैं बिल्कुल। अपोजिशन सर, मैं में सुमरो बैठा साहब हूं। की तरफ जाना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद। सुमरो साहब, इसकी वाइंड अप की तरफ भी जा रहा हूँ। मुख्तसर से अगर आपका तजिया हो, चारों सूबों की बात करें, बिल्कुल 3 सूबों की, क्योंकि अब तो बलूचिस्तान अल्लाह करे कि और भी महफूज रहे और वहाँ पे मज़ीद अमन भी आए। जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान वहाँ पे काम कर रही है वो बड़ा अहम है। मगर 3 सूबों की अमवात आपके सामने सबसे ज़्यादा केपी की हैं। फिर तबाही की बात करें तो सबसे ज़्यादा तबाही जो है सबसे बड़ा सूबा पंजाब और सिंध की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मीर साहब भी तारीफ कर रहे हैं कि जी ताल्लुक पीटीआई से है, मगर सिंध हुकूमत की वो तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा काम किया है। आप क्या समझ रहे हैं बैठ के इस्लामाबाद में कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस तीनों सूबों के वज़रा आला को किस तरह से हैंडल करनी चाहिए? सियासत तो कर रहे हैं, मगर सियासत के साथ साथ अवाम के लिए भी कुछ इकदाम होने चाहिए। आफ्ताब भाई, तीनों सूबों के वज़राए आला जो है वो बिल्कुल सियासत कर रहे हैं। मैं पहले शुरू करूंगा केपीके से जी, कि केपीके में जिस तरह से तबाही आई और वो तबाही जो थी आपने देखा उन जगहों पे आई जो उन दरियाओं, उन रेलों या उन जो है पानी के जाने वाले रास्तों के ऊपर तमीरात की गई तबाही वहां आई है। बिल्कुल। किसी शहर के अंदर, किसी डाउनटाउन के अंदर ये पानी नहीं इंटर हुआ। फिर आ जाए आप पंजाब के अंदर, तो जो सतलज, रावी और चनाब से पानी इंडिया की तरफ से छोड़ा गया है इन 1 महीने के अंदर, उसकी क्वांटिटी भी अगर देखें तो उस क्वांटिटी के हिसाब से भी सतलज, रावी और चनाब में वो पानी अगर सही गवर्नेंस के साथ उसको यूटिलाइज किया जाता तो वो आगे तक जा सकता था।
लेकिन इन दोनों सूबों ने जो गवर्नेंस थी इस खास तौर पर इस सिचुएशन पे, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे कि इतना पानी आएगा और हमें इतना नुकसान होगा। अब मैं मिसाल दूंगा केपीके के अंदर वजीर आला केपीके ने तो तालिबान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान की तरफ जो है वो एड भेजी, वहां उनको इमदाद भेजी ट्रकों भरकर, लेकिन उसने कभी पंजाब की तरफ ये चीज नहीं की, कभी उसने सिंध की तरफ ये चीज नहीं की, जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो या पंजाब हो, ये खबरें छपी हुई हैं, ये खबरें ऑन एयर हो चुकी हैं कि उन्होंने केपीके की मदद की। तो ये एक सिचुएशन है, यहाँ पे भी एक इंटरनल पॉलिटिक्स की गई। अगर हम बात करते हैं इस पानी को, जिस तरह से पानी जाके समंदर बुर्द होते जा रहा है, तो सिंध के अंदर एक जरूर अच्छी चीज ये हुई है कि दरिया के जो बेड है, दरिया का जो हिस्सा है दरमियान का, उसके अंदर कोई तामीरात नहीं हुई, वहां फसलें जरूर थी, फसलें तबाह हुई। पंजाब के अंदर चूंकि इनको समझ नहीं आई, तो उन्होंने जो एक दो सोसाइटियां थी वहां जिनमें पानी चला गया था, वो दरिया के अंदर बनाई गई थी। जब आप दरिया के अंदर बनाएंगे तो भाई दरिया आपको जब पानी आएगा तो वो तो आपको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल, तो ये एक आपने वजह फरमाया कि वो भी मंसूबा अगर बात करें तो वो भी जो है माजी की हुकूमत पे डाला जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि ये उनका ही मंसूबा दिया गया था। देखिए ये मंसूबे अपने लोगों को या अपने एमएनएज एमपीएज या अपने चाहने वालों को, इस तरह से तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तानी तारीख में उन लोगों को दबाजा है। ये चीजें, ये मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए, चले इस बार हमें नुकसान हुआ है तो अगली बार तो आप सोच अल्लाह ना करे अगली बार हो, इस दफा जो नुकसान है वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे पास तो मानसून की बारिशें वो 25 से 30% ज्यादा होंगी। जी जी, बहुत शुक्रिया जावेद सुमरो साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़ियनगर, अवां वक्त कढियो मुझे प्रोग्राम जे लाइ, अवां जी वॾी महिरबानी। राजा अंसारी, तर्जुमान वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध, अवां जी वॾी महिरबानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं इन सां गॾोगॾु फैसल मीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा पंजाब, अवां जी वॾी महिरबानी। साजिद मीर साहब, MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध, अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं सभिनी महिमाननि सां, बिलख़ुसूस वज़ीर आज़म जो दौरो, उन खां पोइ पाकिस्तान में बोर्ड ऐं जेके हिन वक़्तु सियासी सूरत हाल है उन ते तय है तो फैसले जी घड़ी में फ़ैसला खणा पवंदा हुकुमराननि खे त ईंदड़ वक़्त में ये तबाहियूं ऐं ॿोॾूं ऐं जेके जंगूं थियनि थियूं उन जे लाइ हिकु क़ौम ऐं हिकु आवाज़ थियणु खपे। ऐं तय आहे त अगरि KP में अगरि अहिड़ी सूरत हाल पैदा थिए थी त यकीनन सिंध खे बि ओतिरो ई ॾुखु आहे, ऐं पंजाब में थिए थी त सिंध खे बि ओतिरो ई ॾुखु आहे, ऐं बलूचिस्तान में थिए थी बि सिंध जे माण्हुनि खे ओतिरो ई ॾुखु थींदो त इहे तबाहियूं न थियणु खपनि। सिंध हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रुकन सिंध असेंबली साजिद मीर चए पियो त किथे न किथे हुकूमत ॾाढो सुठो कमु कयो आहे, जंहिंजी तारीफ़ करणु खपे। सुठी ॻाल्हि आहे, ख़ुशाइन ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरि सुठा कम आहिनि त उन्हनि खे साराए बि थी। सुभाणे ॾींहुं आफ्ताब मुगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।